नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने व्यंजन संधि के कुछ नियमों के बारे में जाना। आज भी हम लोग कुछ नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। त का च और श का छ होना। त च में बदल जाता है और श छ में बदल जाता है। क्यों बदलता है? त के बाद श आए, त के बाद श आए तो त का च और श का छ हो जाता है। जैसे एतत् प्लस शोभनम, तो एतत् में त आया है तो इसकी जगह कौन लेगा? च, और श की जगह कौन लेगा? छ। तो एतत् प्लस शोभनम मिलकर बनेगा एतत् शोभनम। तत् प्लस श्रुत्वा, यहाँ भी तो आया है, त की जगह च आएगा और श की जगह पे छ आ जाएगा, छतरी का छ। तो तत् प्लस श्रुत्वा मिलकर बनेगा तत् श्रुत्वा। तो इस टाइप से ये नियम है, त का च होना और श का छ होना। त के बाद यदि श आता है तो त का च हो जाता है और श का छ हो जाता है। फिर च का आगम, रस्व स्वर के बाद छ होने पर च का आगम हो जाता है। कि रस्व स्वर, कोई भी रस्व स्वर हो, उसके बाद में यदि छ आता है छतरी का, तो च का आगम हो जाता है। जैसे तरु प्लस छाया, तरु में छोटे उ की मात्रा है, उसका छाया है, तरु प्लस छाया, तो यहाँ पर आ जाएगा च का आगम हो जाएगा, च आ जाएगा और यहाँ बनेगा तरु छाया। अनु प्लस छेदा, छोटे उ की मात्रा है, बाद में छ है तो इसमें च का आगम हो जाएगा, तो अनु प्लस छेदा मिलकर बनेगा अनुच्छेदा। दीर्घ स्वर के बाद विकल्प से च का आगम होगा। अगर रस्व के बजाय यहाँ पे दीर्घ स्वर हो तो विकल्प से च का आगम होगा। जैसे लक्ष्मी प्लस छाया, लक्ष्मी में दीर्घ है ई, उसका छ आया है तो लक्ष्मी प्लस छाया, तो लक्ष्मी छाया भी हो सकता है और लक्ष्मी छाया भी हो सकता है। अगला है न का सानुनासिक ल, न का सानुनासिक ल में परिवर्तित होना। न के बाद ल होने पर सानुनासिक लंग हो जाता है। ल में चंद्र बिंदु लंग, चंद्र जैसे, तो लंग हो जाता है। न के बाद यदि ल आए तो वहाँ पर न की जगह पर सानुनासिक ल हो जाता है। महान प्लस लाभा, न के बाद ल आया है तो न की जगह ल आ जाएगा आधा और वो सानुनासिक होगा, मतलब चंद्र बिंदु होगा, तो चंद्र बिंदु पहले वाले वर्ण पर चढ़ेगा, हा पर चंद्र बिंदु लगेगा। महान प्लस लाभा बनता है महान लाभा। भवान प्लस लभते, तो न के बाद में ल आया है तो यहाँ भी सानुनासिक ल आएगा और जो चंद्र बिंदु है वो वहाँ पे चढ़ जाएगा, तो भवान लभते पर भवान प्लस लभते मिलेगा, बनेगा भवान लभते इत्यादि। र का लोप और पहला स्वर दीर्घ, कि र का लोप हो जाना और पहले स्वर का दीर्घ हो जाना। र के बाद यदि र हो तो र का लोप हो जाता है और पहला स्वर, जो पहले का स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। र के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। र के बाद र हो तो र का लोप हो जाता है और पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निर प्लस रोगा, तो र के बाद र आया है तो र का लोप हो जाएगा और पहला स्वर दीर्घ हो जाएगा, तो निर प्लस रोगा मिलकर बनेगा नीरोगा। निर प्लस रसा, यहाँ भी र के बाद र आया है, उसके पहले रस्व ई है, नी है रस्व, तो यहाँ पे बड़ी ई आ जाएगी और ये र का लोप हो जाएगा, तो निर्रसा मिलकर के बनेगा नीरसा। फिर न का न होना, न का न होना, रिर र श के बाद न का न हो जाता है। कि रिर र श के बाद यदि न आता है तो वो न में परिवर्तित हो जाता है। रिर र श और न के बीच में, कि रिर र श और न के बीच में कोई स्वर आए, ह आए, या आए, या क वर्ग आए, या प वर्ग आए, क वर्ग मतलब क ख ग घ, या प वर्ग आए प फ ब भ म, तो उसके आने के बावजूद भी न का ण ही होगा। तो कहने का मतलब है रिर र श के बाद न आने पर न का ण हो जाएगा। रिर र श और न के बीच में कोई स्वर आए, ह आए, या आए, क वर्ग आए या प वर्ग आए, तो भी न का ण हो जाएगा, अर्थात बड़ा न बन जाएगा, टाटा डाडा न। तो नरा प्लस नाम, तो यहाँ पे देखिए आप, र के बाद में न आया है तो यहाँ क्या बन जाएगा? न आ जाएगा। नरा प्लस नाम मिलकर बनेगा नराणाम। ऐसे ही ऋषि प्लस नाम, तो यहाँ भी श आया, उसके अंदर न आया है तो ये भी नाम ही चेंज हो जाएगा, ऋषि प्लस नाम ऋषि नाम।
तो ऐसे ही कई सारे कि रामाणाम, हरिणाम इस टाइप से बन जाते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे नरान है, रामान है, ऋषीन है, इनमें न जैसे का तैसा ही रहता है, ये बड़े नामे नहीं बदलता है। तो इस प्रकार से हमने व्यंजन संधि के कुछ नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त की और हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से इन्हें समझाने का प्रयास किया है। वैसे तो ये व्यंजन संधि के जो रूल हैं, स्तोष्टुनाशु, स्टुनाष्टु, जलाम जशोयन्ते, खरिच, तो इस टाइप से अगर आपको समझाया तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो हमने काफ़ी इजी तरीके से, काफ़ी आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।